समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्तिपथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं। निवेदन करता हूं आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वहां पर उपस्थित श्री राम जी की बालकांड की सुंदर लीलाएं उपस्थित हैं, उन्हें श्रवण करें, अन्य लोगों को शेयर करें, जिससे समस्त जगत को कथा का लाभ प्राप्त हो सके। यहां पर पिछली कथा में हमने आपको सुनाया था कि माता सती ने जब इस प्रकार से भगवान शंकर को उन दो राजकुमारों को प्रणाम करते हुए देखा तो उनके मन में एक बात आई कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तीन नृप सुतह कीन परनामा। केवल प्रणाम ही नहीं किया है, कह सच्चिदानंद पर धामा। इन्हें सच्चिदानंद कहा है। ये जब सच्चिदानंद कहा, इन राजकुमारों को नृप सुतह, राजपुत्रों को, और शंकर जी हैं क्या? प्रणाम करना कोई बुरी बात थोड़ी है, पर कौन प्रणाम कर रहा है? जगदीश्वर प्रणाम कर रहा है। और जगदीश्वर ऐसे प्रणाम कर लेता तो हम सबसे कोई महान होगा, पर इन्होंने सच्चिदानंद कहा है। हृदय में खलबली मच जाती है। यहां तक की कथा हमने सुनाई थी। प्रकट में माता भवानी ने कहा नहीं भगवान शंकर से कि प्रभु, अच्छा एक और बात थी, भगवान शंकर ने जब से श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखकर प्रणाम किया था तो उनकी चाल ढाल रंग ढंग सब बदल गई। हाँ, क्यों? इससे पहले क्या था शंकर जी के हृदय में? भगवान शंकर के हृदय में क्षोभ था। इतना क्षोभ था कि शंकर और अत क्षोभ, और इस क्षोभ को माता सती जानती नहीं। सती न जाने मरम सोए। ये क्षोभ क्या था? राम जी का दर्शन नहीं हो रहा था, यही क्षोभ था। और हमने कहा भी था क्षोभ किस कारण से हुआ था। ये जो पद की गरिमा थी, पद के कारण भगवान शंकर को क्षोभ हुआ था। आज उन्हें अपने जगदीश्वर का पद बहुत बुरा लग रहा था। इसी पद के कारण ही तो भगवान शंकर भगवान श्री राम जी के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। विचार करते हैं, यदि मेरा यह पद न होता, यदि मैं शंकर न होता, तो जैसे सभी दर्शन किए हैं वैसे मैं भी कर रहा होता। कोल भीलों ने किए, मृगों ने किए, पशु पक्षियों ने किए, मुनियों ने किए, संतों ने किए। मैं जाता हूं तो गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब को। यदि मैं जाता हूं सब कोई जान जाएगा, भगवान की लीला में बाधा पड़ जाएगी। ये क्षोभ था, और इस क्षोभ को माता सती जानती नहीं थी। भगवान श्री राम जी को जो ही शंकर जी ने देखा, तो भगवान शंकर की चाल ढाल बदल गई। और लिखा है, भय मगन छब तासो बिलो की, और अजहो प्रीत और रहते नरो की, और चले जात शिव सती समेता, अपुन पुन पुलकित कृपा निकेता। इससे पहले पुलकित नहीं थे। अगस्त जी से कथा सुनी, और कथा के बाद जब कथा सुनता है ना व्यक्ति, तब क्या आता है? तब भगवान श्री राम जी आ जाते हैं, क्योंकि बिना कथा के राम जी नहीं आते। श्रुत राम कथा मुख राम को नाम, ये पुन राम को थल है। पिछली कथा में सूत्र बताया था, ये सूत्र है। श्रुत राम कथा
जब आप राम कथा सुनेंगे तब मुख राम को नाम, तब मुख में राम नाम आएगा। और जब तक राम जी का नाम नहीं आता, इसीलिए तो राम से बड़ा राम का नाम, तब राम जी के लिए स्थान बनता है। ये पुण्य राम है को थल है, और मत राम है सो रत राम है सो, गति राम है सो राम है को बलो है। सबकी न कहो तुलसी की मते, इतनो जग जीवन को फल है। यह सूत्र है। तब रति राम है सो, मत राम है सो, गति राम है सो, और फिर राम जी का ही बल हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सबकी बात तो नहीं करता, परंतु तुलसी के मत में तो यह है कि भगवान श्री राम जी की शरण में ही जाना चाहिए। और यही भाव प्रकट हो गया भगवान शंकर की कि जब अब कथा सुनी, राम जी अब मिलने चाहिए, मुख में राम नाम था, पर राम जी मिल नहीं रहे। ये क्षोभ हुआ, और इस क्षोभ को सती जी ने जाना नहीं, और शंकर जी को राम जी दिखाई दे गए वन में विलाप करते हुए। भगवान जानते थे, वहीं से प्रणाम कर लिया, सच्चिदानंद कह दिया माता सत। और उसके बाद भगवान शंकर का स्वभाव बदल गया। पुन पुन पुलकित कृपा निकेता, चले जात से सती समेता, भय मगन छबतास मिलो की। सती जी विचार करती, राजपुत्रों को प्रणाम करते ही ये मगन हो गए। अभी तो हमसे बातें कर रहे थे, बोल रहे थे, कथा सुना रहे थे, और जो कुछ उदास से लग रहे थे, परंतु अब तो बदल गया। ये तो मगन है, हमसे तो बोल ही नहीं रहे। चले जात से सती समेता, हमारे साथ तो जा रहे हैं, पर ये पुलकित भी हो रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया, बावले जैसे हो गए। क्यों नहीं, भगवान श्री राम जी का स्वरूप ही ऐसा है। भगवान श्री राम जी का स्वरूप ही ऐसा है, अच्छों को बावला ही कर देता है। भगवान के स्वरूप का जिसे दर्शन प्राप्त हो जाता है, वह बावला ही हो जाता है, क्योंकि वह हैं ही इतने सुंदर। क्यों करते क्या है? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि बरदंद की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जबे, छब मोतन माल अमोलन की। भगवान के दर्शन जो कर लेता है वह बावला हो ही जाता है, क्योंकि हैं ही इतने सुंदर। घुंघरार लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं लला इन बोलन की। पद कंजन मंज बनी पनई, धनु ही सर पंकज पान लिए, लड़का संग खेलन डोलते हैं, सरजू तट चौहट हाथी। तुलसी अस बालक सो नहनेऊ, कहा जप जोग समाध किए, नरवेखर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। भगवान शंकर जप जोग समाधि में आनंद नहीं पाते, जिस आनंद को आज उन्होंने श्री राम जी के दर्शन करके प्राप्त किया है, इसीलिए आज वे बावले जैसे हो गए हैं। और तुलसीदास जी ने सब पद में सुंदर वर्णन भी किया। कौन ऐसा होगा जो भगवान का दर्शन करने के बाद बावला ना हो जाए। और जब इस प्रकार से देखा तो माता सती को ऐसा लगा कि इनको क्या हो गया। जद्दप प्रगटे न कहे हो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। प्रगट में भवानी ने भी नहीं कहा,
कि भगवान को आपको क्या हो गया, आपने राजपुत्र, परंतु संदेह हो गया, परेशान हो गई। शंकर जी अंतर्यामी है, जान गए कि सती जी को क्या हुआ है। शंकर जी ने स्वयं अपने मुख से कहा, सोचा कि इनका जो संदेह है यह अभी निवारण कर दे। तो शंकर जी स्वयं बोल उठे, सुनहि सती तव नार स्वभाव, संशय अस न धरे उर काऊ। सुनहि सती तव नार स्वभाव, संशय अस न धरे उर काऊ। भगवान शंकर कहते हैं, हे सती, देखो तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋष गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई। और सोए मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहे सदा मुन धीरा। अच्छा, भगवान शंकर ने सीधी बात कही, कोई लाग लपेट में नहीं कही। कहे सती, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है। और देखिए यहां पर हम एक स्त्री स्वभाव का वर्णन अवश्य करेंगे। भगवान शंकर ने ऐसा क्यों कहा कि स्त्री स्वभाव है? आज भी कहा जाता है, परंतु अगर आज कोई कह दे तो बुरा मान लिया जाता है, क्योंकि हम ज्यादा प्रगतिवादी हो गए हैं ना, बात के मर्म को नहीं जानते हैं, और मर्म को ना जानने के कारण ही धर्म नष्ट हो जाता है। आपने एक प्रसंग सुना होगा, हमारे यहां दक्षिण भारत में सबरीमाला एक स्थान है, और वहां पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, परंतु कुछ ऐसे लोग चले गए बराबरी का हक दिलाना है। इसमें भी बराबरी चाहिए। अगर मान वहां के जो नियम है अगर उनका पालन होता है, जो विद्वानों ने नियम बना रखे हैं, शास्त्रीय नियम है, उनको अगर पालन होता है तो इससे बराबरी कम हो जाती है। ऐसा ही एक स्थान शनि सिंगड़ापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर भी शनि भगवान के पास उनका स्पर्श करना, पूजा करना स्त्रियों के लिए वर्जित था, पुरुषों के लिए था। वहां पर भी कुछ ऐसे आजकल के जो बुद्धिजीवी हैं खड़े हो गए, साहब अब स्त्रियों का इससे तो अधिकार हनन हो रहा है। देखिए भाई, इसीलिए सत्संग करना चाहिए। भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है, एक पुरुष बनाया, एक स्त्री बनाई, दोनों के स्वभावों में अंतर कर दिया। और यह चौपाई जो है इसी बात को उद्धृत करती है कि सुनो सती। और देखिए गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर काव्य रचना करते हुए कितना इसमें काव्य चातुर्य दिखाया, भगवान शंकर के मुख से कहलवाया। भगवान शंकर कहते हैं, कोई और नहीं कह रहा, कि सुने सती तव नार स्वभाव। तो जब स्वयं जगदीश्वर यह कहता है कि नारी का स्वभाव अलग होता है, पुरुष का स्वभाव अलग होता है, तो और शारीरिक रचना भी अलग अलग होती है, स्वभाव भी अलग होता है, तो फिर उसी के अनुसार व्यवस्थाएं भी तो अलग होंगी। तो हर क्षेत्र में आप अगर बराबरी करने का प्रयास करेंगे तो यह तो विध्वंसकारक ही तो होगा। हम किसी भी चीज को बराबरी और उसमें अंतर के रूप में क्यों देखते हैं? यह तो व्यवस्था है। पुरुष की व्यवस्थाएं अलग हैं, नारी की व्यवस्थाएं अलग हैं। व्यवस्थाएं तो छोड़ दें, स्वभाव के कारण ही तो व्यवस्थाएं अलग अलग हुई है। स्वभाव के कारण ही तो व्यवस्थाएं भी अलग अलग हैं। देखिए आप, शादी विवाह होते हैं, उनमें आपकी रुचि कहीं और होती है और हमारी माताओं की रुचि अलग होती है। कथा पंडाल में भी पुरुष
अलग प्रकार का कृत्य करते हैं, माताओं का अलग प्रकार का कृत्य होता है। ये स्वभाव ही तो है। परंतु आज के लोग कुछ ऐसे जो सत्संग नहीं किए होते हैं ना, और ऐसे ही ये बराबरी कराने का प्रयास कर, उनको लगता है कि इसमें अन्याय हो रहा है। ये न्याय की बात नहीं है, ये स्वभाव की बात है। शंकर जी कहते हैं, सुने सती तव नार स्वभाव, तुम्हारा नारी स्वभाव है, इसलिए संशय अस न धरे और काऊ, तुम्हें ऐसा संदेह मन में नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभजर से गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई। मैं सीधी बात बताता हूं, देखो जिनकी कथा हमारे साथ अभी तुम गई थी, सती जी कहती हाँ, कहां गई थी? अगस्त जी के पास, कुंभज ऋषि के पास। हाँ, उन्होंने कथा सुनाई थी। तो जिनकी कथा उन्होंने सुनाई और फिर उन्होंने हमसे क्या मांगा था? हमने उनको भक्ति दी थी, भगवान राम जी की भक्ति सुनाई थी कि उनकी भक्ति है क्या, यह तुमने सुना था। माता सती ने कहा हाँ ठीक है, सुना था। सोए मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहे सदा मुन धीरा। सती, वही मेरे रघुनाथ जी इष्ट देव थे, कोई दूसरे नहीं है। जिनकी कथा तुम सुनकर आई हो, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त जी को सुनाई है, वही श्री राम मेरे इष्ट देव हैं, वही रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा मुनि निरंतर धैर्य धारण करके करते रहते हैं। मुन धीर जोगी से संतत, विमल मन जे ध्यावही, कहने ते निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावही। सोए राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पत माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित्य रघुकुल मनी। ज्ञानी मुनि, भगवान शंकर कहते हैं ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण शास्त्र जिनका नेत नेत कहकर बखान करते हैं, जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक सोए राम व्यापक, वही पर ब्रह्म भुवन निकाय पत माया धनी, ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। 14 भुवन है, 14 भुवनों के स्वामी भी वही है, मायापति है, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित्य रघुकुल मनी। अपनी इच्छा से रघुकुल की मणि के रूप में अवतार लिया है। इसलिए हे सती, ये वही दशरथ पुत्र राम ही मेरे इष्ट देव है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं, वही है। परंतु अंतर क्या हो जाता है? यही बातें तो संसार में संत लोग, महात्मा लोग, कथाकार लोग, ज्ञानी लोग सुनाते हैं, समझाते हैं। तभी तो कोई कहता कि इतनी कथाएं होती हैं, और अब तो एक और ज्ञान का भंडार व्हाट्सएप और हमारा मोबाइल हो गया है, उस पर बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें आती हैं। फिर भी संसार में ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? इतना समझाने के बाद भी अभी भी लोग राम जी के मंदिर का विरोध करते हैं, अभी भी अयोध्या का विरोध करते हैं, अभी भी राम जी के होने मोने संशय होता है। यही तो लोग प्रश्न करते हैं। अरे भाई, यह तो कलयुग में है। इस युग में लोगों और समझाने वाले भी कैसे हैं, और तब तो भगवान शंकर समझा रहे हैं, समझने वाली माता सती है। परंतु जो यह संदेह है, ये ऐसे मिटता नहीं।
ऐसे मिटता ही नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ता है? जब बहुकाल करे सत्संगा, इसके लिए भी सूत्र बता दिया। संदेह मिटने के लिए ऐसे मिटेगा ही नहीं कि आपको चलते फिरते महात्मा मिल जाए आपका संदेह मिटा दे। इसीलिए तो किसी का मिटता ही नहीं। लोग चाहते हैं हम प्रश्न करें और महाराज जी उत्तर दे दें और तुरंत दे दें और ऐसा दे दें जो हम उनके अनुरूप। अच्छा, एक और बात, जो व्यक्ति प्रश्न करता है उसके हृदय में उत्तर पहले से ही होता है, और यदि उसके अनुरूप उत्तर मिल गया तब तो ठीक है, और अनुरूप नहीं मिला तो अभी महाराज जी ने अभी सही से हमें संतुष्ट नहीं किया। और ऐसा हमारे साथ कई बार हो चुका है। एक देवी कहती है, उनको भ्रम हो जाता है, वे शिव जी के बारे में पूछती है कि शिव कौन है, शंकर कौन है। वो इनमें भी भ्रम करती। समय हमने लिया, हमने कहा समय देना पड़ेगा, पर इतना तो नहीं। पर उनके अनुसार आप निराकार की व्याख्या कर देते और हम तो समझ गए थे। हमने वो निराकार के रूप में पूछना चाहती थी, हमने साकार उत्तर दे दिया। दोबारा आज तक ना तो प्रश्न आया है और ना संतुष्टि तो मिली ही नहीं होगी, और इस बारे में प्रश्न ही नहीं होते, क्योंकि उनका वो जो प्रश्न किया था उत्तर उनके अनुरूप ही होना चाहिए था। कि शिव और शंकर में जरा अंतर बता दें, तो हमने साकार की व्याख्या कर दी और वे निराकार के उपासक थी और उनके अनुरूप उत्तर नहीं मिला तो उनका पता भी नहीं है। ऐसे ही संसार में लोग होते, प्रश्न का करते हैं तो प्रश्न का उत्तर उन्हें पहले से ही उनके अनुरूप होना चाहिए। गोस्वामी जी इसकी भी सुंदर व्याख्या करते हुए उपाय बताते हैं कि यदि ऐसा संदेह हो जाए, किसी को भी हो सकता है, विद्वानों के पास ही तो जाया जाएगा, गुरुदेव के पास ही तो जाया जाता है, परंतु ये ऐसे नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग आपको करना पड़ेगा, और यह सत्संग राम जी की कृपा के बिना संभव नहीं। अच्छा, परंतु सत्संग होगा कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं ये ऐसे नहीं मिटता संदेह। जब बहुकाल करे सत्संगा, बहुत समय तक आप सत्संग करेंगे, अवश्य आपके संदेह का नाश हो जाएगा। राम कथा सुनेंगे, राम कथा सुनिए बहुत समय तक, और सुनिए राम कथा तो माता सती ने भी सुनी। और ऐसा मत समझिए कि राम कथा सुन ली तो संदेह नहीं होगा, राम कथा सुनने में ही संदेह होता है। तो बड़ी दोनों बातें अलग अलग हो गई कि राम कथा सुनने से संदेह मिटता है और राम कथा सुनने से ही संदेह होता है। देखिए, राम कथा सुनी, राम जी के चरित्र सुने तभी संदेह हुआ, और राम जी के चरित्र सुनने से ही उस संदेह का नाश होता। अर्थात मर्जी भी वही है, दवा भी वही है। कहा नहीं गया, कभी कभी जहर से जहर को मारा जाता है। तो ये राम कथा ही संदेह का निवारण करने वाली, परंतु कैसे? जब बहुकाल करे सत्संगा। काकभूषुंड जी ने जब गरुड़ जी को बहुत समय तक कथा सुनाई है, तब गरुड़ जी का संदेह नष्ट हुआ है। इसी कारण से वह कथा शंकर जी कहते हमने नहीं सुनाई, इसलिए हमारे संदेह का नाश ऐसे होता है। यहां पर कहते हैं कि अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। हे सती, वही श्री राम, वही परब्रह्म परमात्मा
अपनी इच्छा से दशरथ पुत्र राम के रूप में जो अवतार लिया है, ये वही राम है, यही मेरे इष्ट देव। लाग न उर उपदेश जदप कहे सो बार बहु। अब यहां पर फिर प्रश्न आ जाता है। शंकर जी ने बहुत बार कहा, और इससे पहले भी हमने कहा कि जब बहुकाल करे सतसंगा, तब होए तो संशय भंगा। गरुड़ जी से कहा गया, आप बहुत समय तब जब सत्संग करेंगे तब आपका यह संशय नाश होगा। और इधर कई बार कहा, लाग न उर उपदेश जदप कहे से हो बार बहु। अब यह अंतर आ गया कि अभी तो आप कह रहे थे कि बहुत समय से सत्संग, यहां तो सत्संग किया जाए, यहां तो शंकर जी ने बहुत बहु बार, गोस्वामी जी ने लिखा से बार बहु, एक आध बार नहीं बहुत बार कहा है, पर फिर भी माता सती का संदेह नष्ट नहीं हुआ, उपदेश लगा ही नहीं। हाँ, ऐसा भी होता है। ऐसा कब होता है? ऐसा वही होता है कि जब आप अपने प्रश्न का उत्तर अपने अनुरूप चाहते हैं। इसीलिए सत्संग निरंतर बहुत काल तक करना चाहिए, बहुत समय तक। और यहां पर बहुत बार कहा है, परंतु माता सती के हृदय में यह बात जमी नहीं। इसके कारण में क्या रहता है? इसके कारण में मायापत श्री राम जी ही रहते हैं। जब राम जी की कृपा होती है, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती तब तक आपका संदेह नष्ट नहीं होगा, तब तक आपको संदेह ही होते रहेंगे। इसलिए हमें संदेह का नाश कराने के लिए और हमारे हृदय में संदेह उत्पन्न ना ही हो, इसके लिए भी हमें राम जी के चरणों में ही नतमस्तक होना ही है। तो आप समझ लो, जिनको संदेह उत्पन्न होता है, बड़े बड़े अभिमानी संदेह को ही बहुत बड़ा ज्ञान समझते हैं, तो इनका क्या कल्याण होगा? क्योंकि तो राम जी की कृपा ही नहीं मांगते हैं। अरे कृपा मांगने वालों पर भी भगवान की जब कृपा नहीं होती है, इसलिए भगवान के चरणों में जब हम रुदन करेंगे, निरंतर उनकी कृपा पात्र बनने का प्रयास करेंगे, तब कहीं भगवान की कृपा दृष्टि हम पर यदि होगी तो हमें कभी संदेह नहीं होगा। और अगर कभी हो गया तो संदेह का निवारण भगवान की कृपा दृष्टि के कारण ही होता है। यहां पर माता सती को भगवान शंकर की बात समझ में इसलिए नहीं आई कि अभी राम जी अब चाहते नहीं है। इस बात का प्रमाण आगे आएगा। ये भी राम जी की माया है। इस बात का प्रमाण आगे अभी आएगा कि राम जी ही नहीं चाहते, इसलिए शंकर जी के द्वारा कई बार कहने पर भी माता सती को बात समझ में नहीं आई, उपदेश लगा नहीं, मानी नहीं, बात लगा ही नहीं। शंकर जी कहते रहे, यही मेरे ये दशरथ पुत्र राम है जो ये वन में भटक रहे थे, यही है, यही मेरे इष्ट देव है, यही परमात्मा, इन्होंने ही अवतार लिया। माता सती को बात जची नहीं। और देखिए अभी प्रमाण दे रहा हूं, क्यों नहीं जची? ऐसा नहीं शंकर जी के उपदेश में कोई कमी थी। आहा, जो होनहार होती न, जब भावे मेट सकै त्रिपुरारी, पर भगवान श्री राम जी की जब माया होती ना, तो शंकर और ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। माया पति भगवान श्री राम जी के आगे किसी की नहीं चलती है। और जब लगा नहीं तो बोले बेहस महेश, हर माया बल जान जिए। हमने कहा था आगे प्रमाण आ जाएगा। यह प्रमाण यही है कि जब उपदेश भी न लगे तो समझ लो भगवान ही नहीं चाहते। शंकर जी जैसा उपदेशक, राम कथा का जो रचयिता है, रच महेश निज मानस राखा, ऐसे भगवान शंकर द्वारा कही गई बात भी माता सती को आज नहीं लग रही। यद्यप माता सती भगवान शंकर की अनुगामिनी है, उनके
अनुसार चलने वाले हैं, पर आज भगवान की माया का बल इतना बड़ा हो गया, भगवान शंकर फिर समझ गए। हंसे बोले बेहस महेश, हर माया बल जान जिए। हृदय में जान गए कि मेरे द्वारा कही गई बात भी अब यदि सती को नहीं लग रही तो इसमें एक ही कारण है, वह कारण है भगवान श्री राम जी की माया। भगवान ही नहीं चाहते हैं कि मेरे द्वारा कही गई बात इन्हें समझ में आए। इसका अर्थ है कि भगवान कुछ और ही करना चाहते हैं, और जब भगवान कुछ करना चाहिए, भगवान कुछ करना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए, ये भगवान शंकर कहते भी हैं। होए है सोए जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। अवस कहे लगे जपन हर नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। जब ऐसी अवस्था हो जाए तो हमें भी, हमारे द्वारा जब सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएं तो हमें समझ लेना चाहिए, अब भगवान की ये माया है, वह कुछ और ही चाहते हैं, हम कुछ और ही करना चाहते हैं, इसलिए अब भगवान को ही करने दो, वही कर सकते हैं। और शंकर जी ऐसा ही करते हैं, जान गए हरे माया बल जान जिए। जान गए भगवान की माया का बल बड़ा है, माया का बल हमसे बड़ा है, अब हमें इसमें बाधा नहीं पड़ना चाहिए। भगवान शंकर इसलिए कहने लगे कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा ले हो। सती जी ने कहा प्रभु हमें बात आपकी समझ में नहीं आ रही, आप बार बार हमसे कह रहे हैं, समझा रहे, पर मेरे चित्त में यह बात बैठ नहीं रही कि ये इस प्रकार से नरों की तरह विलाप करने वाले श्री राम और लक्ष्मण क्या यह परब्रह्म का अवतार हो सकते हैं? यह आपकी वह इष्ट देव है जिनका आप निरंतर जाप करते हैं। यद्यप आप कह रहे हैं पर हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें नहीं लग रहा, आप कुछ भूल कर रहे हैं, आप पहचानने में गलती कर गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लताओं से, वृक्षों से, कह रहे भौरों से पूछ रहे हैं, खगे मृगे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसा कैसे हो सकता प्रभु? हमें नहीं लगता है, आपको कुछ भ्रम हो रहा है, मुझे आपकी बात अब समझ में नहीं आ रही। हे खगे मृगे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और कहते हा गुन खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। और कहते हैं खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कुंद कली दाड़ में दामिनी, कमल सरद सस अह भामिनी। वरुण पास मनोज धनुहंसा, गज के हर निज सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक कदल हर साई, नेक न संक सकुच मन माई। सुन जान की तोह बिन आजू, हर से सकल पाए जन राजू। किम सहजात अनख तोह पाही, प्रिया बेग प्रगट से कस नाही। ए विद खोजत बिलपत स्वामी, मन हो महाबिरही अति कामी। ए विद खोजत बिलपत स्वामी, मन हो महाबिरही अति कामी। माता सती कहती है भगवान आप हमसे कह रहे हैं ये जगत ब्रह्म है, ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है, जगदाधार है, जगदीश्वर है, परंतु देखो तो प्रभु यह तो ऐसे ही कह रहे हैं, मनो महाबिरही अति कामी। ये तो कहते सुन जानकी तोहे बिनु आजू, प्रिया बेग प्रगट से कस नाही।
हे प्रिय जानकी, तुम क्यों शीघ्रता से प्रकट नहीं हो रही हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? प्रभु, क्या परब्रह्म ऐसा कर सकता है? भगवान शंकर समझ गए, अब नहीं समझ में आएगा, तो अब कहने लगे, जाओ, अगर तुम्हें फिर भी तुम्हारा संदेह नष्ट नहीं हो रहा तो जाकर परीक्षा ही ले लो। अभी कौन सा दूर चले गए, अभी तो इसी वन में ही तो भटक रहे हैं, उन्हें तो वन का रास्ता भी नहीं पता है। तो जाकर के पीछे जाकर के अभी ढूंढ लो और परीक्षा ले लो, तब तक मैं यहीं बैठा हुआ। तब लग बैठ अहूं बट छाही, जब लगे तुम आयो मोए पाही। भगवान शंकर कहते हैं, मैं यही बट वृक्ष की छाया में बैठा हुआ हूं और मैं थक भी गया हूं। तब तक परीक्षा लो, मैं तुम्हारा यही तुम्हारी राह देख रहा हूं। आना, परीक्षा करके आ जाना, मैं यही बैठा हुआ हूं। आगे माता सती भगवान शंकर की ऐसी वाणी सुनती है और परीक्षा करने के लिए जाती है। तो आगे की कथा यहां से पुनः प्रारंभ करेंगे अगली कथा में। तब तक के लिए जय जय सीताराम।